योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में आने के बाद एक कानून बनाया गया, रोकथाम, गौ हत्या रोकथाम अधिनियम, और इसके तहत लगातार हजारों बेगुनाह मुसलमानों को जेलों में डाला गया, लगातार बिना किसी सबूत के, बिना ये साबित किए हुए कि एक गाय का गोश्त है। अगर किसी के पास से बरामद हो गया गोश्त तो उसको गौकशी के मामले में जेल में डाल दिया जाता है। और कई महीनों तक इस अधिनियम को लगाने के बाद अगर किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है इस अधिनियम को, तो कई महीनों तक जमानत नहीं होती। एक ऐसे ही मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा एक पेंटर का मामला, जिसके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उसके घर से गौ मांस बरामद हुआ है भारी मात्रा में, 31 किलो गौ मांस की बात कही गई। लेकिन कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें जिस तरह की टिप्पणियां हाई कोर्ट के जज के जरिए की गई हैं वो काफ़ी अहम है, ये दर्शाने के लिए कि किस तरह से बेगुनाह मुसलमानों को लगातार फंसाया जा रहा है। लेकिन हर किसी की औकात नहीं है हाई कोर्ट में अपील करने की। लोअर कोर्ट में जब इस तरह के मामले पहुंचते हैं तो इस अधिनियम की वजह से उनकी ज़मानत नहीं होती और सालों जेलों में रहना पड़ता है। बहुत ही कम केसेस हैं जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक इस तरह के मामलों में पहुंचते हैं और उनको इंसाफ मिल पाता है। ये मैं बताता हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले में किस तरह की बातें कही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गौहत्या रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज केस में आरोपी को जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि केवल मांस रखना अपराध नहीं है। आप समझ सकते हैं, गोश्त रखना अपराध नहीं है, ये डायरेक्ट कहा है हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बरामद किया गया पदार्थ बीफ या बीफ प्रोडक्ट था। जस्टिस विक्रम डी चौहान की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि केवल मांस रखने या ले जाने को बीफ या बीफ प्रोडक्ट की बिक्री या परिवहन नहीं माना जा सकता है जब तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं दिखाया जाता कि बरामद किया गया पदार्थ बीफ है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी इब्राम उर्फ शेरू को जमानत दी। इब्राम को इस साल मार्च में 30.5 किलोग्राम मांस की कथित बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस पर यूपी गौहत्या रोकथाम अधिनियम 1955 के तहत केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कहा ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया गया कि जिससे ये साबित हो सके कि आरोपी व्यक्ति ने गाय या बैल का वध किया था या वध करने का कारण बना था। कथित कृत्य यूपी गौहत्या रोकथाम अधिनियम 1956 की धारा 2D के दायरे में नहीं आएगा। बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। अधिनियम की धारा 3 के तहत केवल मांस रखना अपराध नहीं है और ये उकसाने या अपराध करने का प्रयास नहीं हो सकता है। सक्षम प्राधिकरण की कोई रिपोर्ट से यह साबित नहीं होता है कि बरामद किया गया मांस गौमांस है। मामले में आरोपी ने जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आरोपी के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता एक पेंटर है। जब छापा मारा गया था तब वो घर में पेंटिंग का काम कर रहा था और तो और याचिकाकर्ता को कथित बरामदगी से जोड़ने वाला कोई अन्य सबूत नहीं है। याचिकाकर्ता को मामले में झूठा फंसाया गया है। कोर्ट ने सबूतों को देखा, दलीलें सुनी और कहा ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि आरोपी के पास से बीफ बरामद हुआ या वो बीफ बेच रहा था। बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि इस मामले में सीआरपीसी की धारा 100 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और कथित पदार्थ की बरामदगी पुलिस कर्मियों ने की थी। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टि यूपी गौहत्या अधिनियम के तहत दोषी नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया या जमानत पर रिहा होने के बाद वो सबूतों या गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। इसको देखते हुए अदालत ने आरोपी को निजी बॉन्ड भरने और इतनी ही राशि के 2 जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दे दी। तो एक कहा जा सकता है, एक मिसाल पेश की है कोर्ट के ज़रिए कि किस तरह से बिना वजह अगर गोश्त किसी के यहाँ मिलता है तो उसको गाय का गोश्त बना करके उसको जेलों में डाल देना, ये कहीं से भी जो अधिनियम बनाया गया है गौहत्या अधिनियम उसके मुताबिक अपराध नहीं है जब तक ये साबित ना हो जाए कि जो बरामद किया गया है गोश्त वो गाय या उसकी नस्ल से है।
शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।